बहरहाल बरेलवी करें या देवबंदी करें, 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाना जो है वो मना है, वो बिदअत है। अगर ये दीन होता, दीन मुकम्मल हो चुका था, अल्लाह के नबी ना समझा जाते कि 12 रबीउल अव्वल को मेरा मिलाद किया करो। हर चीज़ तो समझा दी है कि भी सोमवार का रोज़ा रखो, जुमेरात का रोज़ा रखो, 13, 14, 15 3 रातें जो हैं उनके रोज़े रखो, 9, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो, ये सब बता दिया। सिर्फ मिलाद वाली बात रह गई जो 1400 साल के बाद मौलवियों को याद आ गई। ये खालिस बिदअत है। अब असल बात यह है कि देवबंदी हजरात ने एक सोचा कि अगर हम इसका कोई मुतबादिल हल न तलाश करें तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिदअतों में मुब्तला हो जाए। तो उन्होंने ये किया कि चलो 12 को ना सही 11 को या 13 को सीरतुन नबी के नाम पे जलसे रख लिए और उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक का वाक़या बयान किया, ताकि लोगों को एक तो सही विलादत का पता लगे, सही मसले का पता लगे, और दूसरा लोग उनकी बिदअतों से निकल के दीन की तरफ आए। उनका मंशा ये था। अगर ये मंशा ना हो वो मिलाद तो मनाने के कायल ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अली है और मैं स्टूडेंट हूँ। इमरान भाई, मेरा क्वेश्चन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पर ईद मिलादुन नबी जो आजकल बना रहे हैं हैदराबाद में बड़े शोर से, ये शरीयत इस्लाम में कहाँ तक जायज़ है? ईद ईद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह के नबी की हदीस है, इस्लाम में सिर्फ ईदैन है। ईदैन माने 2 ईद, ईद उल फित्र, ईद उल दहा। नबी कह रहे हैं 2 ईद है, हम तीसरी ईद लेके आ गए, ईद बोल रहे हैं। फिर निजामिया ने फतवा दिया, नौजवानों को चाहिए कि तुम लोग शोर शराबा ना करें, गाड़ियों पर गाने बजाने ना करें। बड़ा फतवा, उसका असर क्या हुआ? अरे मैं कहता हूं ये फतवे की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोग इतने मोतबर मदरसा है, मैं अगर आपका ये मदरसा फतवा नहीं देता, कोई और देता, तो उस पर एक मिसाल देता कि ये मिसाल ऐसी है, चोरी करो मगर दूसरों को बगैर उठाए के करो, तकलीफ नहीं होना उठे। अरे मीलाद की कोई दलील ही नहीं है। एक दलील ला रहे हैं, जब याहिया अलैहिस्सलाम को पैदा हुए, जकरिया अलैहिस्सलाम को याहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, कुरान ने खुशी का ऐलान किया, तो उसका मतलब मिलादुन नबी मनाना निकला। बोले तो कुरान की ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा उतना नहीं समझे जितना कम वक्त समझे। यह है जो बादक़ात लोगों के जहनों में एक शुबे के तौर पर या एक सवाल के तौर पर पैदा होती है। हम जब से दारुल उलूम कायम हुआ 14 अगस्त की तकरीब मनाया करते हैं और उस मौके पर कभी मुख्तसर कभी मुफस्सल इजलासात भी मुकर्रर होते हैं, मुनाकिद होते हैं। यहाँ तक कि इस कायनात में सबसे ज़्यादा अजीम हस्ती जो दर हकीकत वजह तख्लीक़ कायनात है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका यौम पैदाइश भी हम लोग नहीं मनाते। आपका वो यौम पैदाइश जिसको आज की इस्तिलाह में ईद मिलादुन नबी कहा जाता है, वो भी हम नहीं मनाते। लेकिन यौम पाकिस्तान मनाते हैं, 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। तो बाद लोगों के दिलों में यह ख्याल पैदा होता है कि जब अगर दिन मनाना है तो सबसे ज्यादा उसके मुस्तहिक नबी करीम सरवर दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है या आपकी याद है, जिसको मनाने के लिए कोई तकरीब मुनक़िद की जाए। क्या वजह है कि हम ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते लेकिन यौम पाकिस्तान मनाते हैं, आज़ादी पाकिस्तान का दिन मनाते हैं? तो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस कायनात की तारीख में सबसे बड़ा अजीम दिन वो था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की हिदायत के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। उससे ज्यादा अजीम दिन इंसानी तारीख में कोई और नहीं जिसमें आप तशरीफ लाए। लेकिन आप ही की तालीमात और आप ही की सुन्नत, जिंदगी दिया हमको लाइफ, फिर भी नहीं कहा खुदा ने कि मैंने एहसान किया। लेकिन 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को जब मुस्तफा को दिया तो कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया। नबी आया तो एहसान, 12 रबीउल अव्वल लोगों पर एहसान, मोमिनों पर एहसान। इसका मतलब ये मेरा नबी मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, मेरे हाथ पैर से ज्यादा कीमती है, मेरी आंखों से ज्यादा कीमती है, मेरे दिल से भी ज्यादा कीमती है, मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। अब जब मिलादे मुस्तफा, फेवर ऑफ अल्लाह अपॉन मोमिन, लक़द मन्नल्लाह
तहकीक लक़द यकीनन मन अल्लाह, एहसान किया अल्लाह ने, मन्ना एहसान किया, मन अल्लाह अल्लाह ने एहसान किया, अल्लल मोमिनीन। तो ये 12 रबीउल अव्वल को जो रसूल पाक आए हैं, ये एहसान मोमिनीन पर है। कुरान ने नहीं कहा लक़द मन्नल्लाहु अलन्नास, अल्लाह ने लोगों पर एहसान किया, लोगों पर एहसान नहीं है, मिलादे मुस्तफा मोमिनीन पर एहसान है। तो अब जो मोमिन होगा वही एहसान मानेगा, वही मिलाद करेगा। ये अल्लाह तूने रसूल पाक को इतना बड़ा एहसान बताया है, तो बात क्या है, कहा समझो ये ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इनका तो मामला ये है, लौला खलक़तु दुनिया, लौला का लमा खलक़तु दुनिया, इन्हें बनाना ना होता मैं दुनिया ना बनाता। अगर ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बनाना होता, इन्हें पैदा ना करना होता, मैं दुनिया ना बनाता। I created entire world because of prophet। इन्हें पैदा करना ना होता, पैदा ये तो उर्दू हो गई ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बर्थ। अगर बर्थ टारगेट में बर्थ ना होता, मैं दुनिया ना बनाता। ये बर्थ तो इंग्लिश हो गया, अरबी में क्या कहते हैं, मिलाद। बर्थ इन इंग्लिश, पैदा होना इन हिंदी, पैदाइश इन पर्शियन, मिलाद इन अरबिक। तो मिलादुन नबी ना होता तो ये दुनिया ना बनाई जाती। लौला कलमा खलक़तु दुनिया, I created earth because of birth of my prophet। Because of birth I created sky, I created stars, I created moon and sun because of the birth of prophet। This is the hadith, hadith Qudsi। तो जो बर्थ के लिए है, ये दुनिया रसूल की बर्थ पर मिलाद मकसूद ना होती तो जमीन न बनाता, मिलाद मकसूद न होती, आसमान न बनाता, मिलाद मकसूद न होती तो हिंद महासागर न बनाता, अटलांटिक ओशियन न बनाता। इनकी मिलाद ही की वजह से अरब बनाया, मिलाद की वजह से अजम बनाया, मिलाद की वजह से हिंद बनाया, मिलाद की वजह से सिंध बनाया, मिलाद की वजह से मॉरिशस बनाया। तो इसका मतलब है सारी दुनिया मिलादी है, आसमान मिलादी है, जमीन मिलादी है, हिंद मिलादी है, सिंध मिलादी है, अरब मिलादी है, अजम मिलादी है, पूरा मॉरिशस मिलादी है। अब जिन लोगों को मिलाद से प्रॉब्लम है, वो मिलादी जमीन पर रहना छोड़ दे, मिलादी सूरज से रोशनी ना ले, मिलादी चांद से चांदनी ना ले, मिलादी हिंद महासागर में ना आए, सनबाथ ना दे, ये सब मिलादी है। कमाल है, सदका खाते हो मिलाद का, सदका खाते हो मिलाद का, अपोजिट में जाते हो मिलाद के। तो ये जमीन मुस्तफा के लिए है, आसमान नबी के लिए है, धरती नबी के लिए है, गगन नबी के लिए है, आकाश नबी के लिए है, पाताल नबी के लिए है, जरा जरा नबी के लिए है, सारे स्टार्स नबी के लिए है। अब एक यूनिवर्सल ट्रूथ सुनो, जो जिसके लिए होता है, जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक वो रहता है। तुम जिसके लिए हो ना, वो जब तक रहेगा तुम भी रहोगे। ये रूल है, उसूल है, ये नेचुरल लॉ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या? जैसे मिसाल के तौर पर आप यहां कब तक रहेंगे, हमें कब तक बैठ करके सुनोगे? 1 घंटा, आधा घंटा, कब तक? जब तक मैं हूं। आप कब तक हैं? जब तक मैं हूं, क्योंकि आप मेरे लिए हैं। ये माइक हाशमी के लिए है, कुर्सी हाशमी के लिए है, लोग हाशमी के लिए हैं, मजमा हाशमी के लिए है, बिरादरान अहले सुन्नत हाशमी के लिए आए हैं, मुफ्ती साहब भी हाशमी के लिए आए, ईश्वर नूर अली में भी हाशमी के लिए आए हैं, शाहिद में भी हाशमी के लिए आए, हमारी माँ बहनें बेटियाँ कहीं बैठी हाशमी के लिए हैं, उनका भी कहीं इंतजाम है। तो जब तक हाशमी है माइक रहेगा, जब तक हाशमी है जलसा रहेगा, जब तक हाशमी है कुर्सी रहेगी, जब तक हाशमी है ये प्रोग्राम रहेगा,
क्योंकि सब के सब हाशमी के लिए है। तो जब तक हाशमी है ये सब रहेगा, और जब हाशमी चला जाएगा ना तो मजमा उड़ जाएगा, सब खाना खाने लगेंगे, कोई कार में बैठ जाएगा, निकल जाएगा, सिस्टम दरहम बरहम, फिनिश। क्योंकि जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। तो ये मजमा हाशमी के लिए है, माइक हाशमी के लिए है, कुर्सी हाशमी के लिए है, ये क्राउड हाशमी के लिए है, ये सजावट हाशमी के लिए है, ये डेकोरेशन हाशमी के लिए है। तो जब तक हाशमी है डेकोरेशन रहेगा, जब तक हाशमी है मजमा रहेगा, जब तक हाशमी है कुर्सी रहेगी, जब तक हाशमी है माइक रहेगा। जब सारी दुनिया नबी के लिए है तो जब तक नबी है जमीन रहेगी, जमीन है तो आसमान रहेगा, जब तक नबी है सूरज रहेगा, जब तक नबी है चांद रहेगा, जब तक नबी है स्टार्स रहेंगे, जब तक नबी है ओशियन रहेगा, जब तक नबी है दुनिया रहेगी, जब तक नबी है अरब रहेगा, जब तक नबी है अजब रहेगा। और जब नबी चले जाएंगे तो जमीन का फर्श लपेट दिया जाएगा, आसमान का शामियाना गिरा दिया जाएगा, सितारों की रोशनी छिप जाएगी, निजाम दरहम बरहम, वही कयामत। तो ये सारी जमीन धरती पूरा मॉरिशस नबी के लिए है, हिंद महासागर नबी के लिए है। तो जब तक नबी हैं हिंद महासागर रहेगा, जब तक नबी हैं मॉरिशस रहेगा, जब तक नबी हैं अरब रहेगा, जब तक नबी हैं अजम रहेगा। क्लियर? और जब नबी चले जाएंगे तो सब खत्म। अब एक वहां औरतें बैठी हुई आपस में बात कर रही हैं, लेडीज उन्हीं को कहते हैं जो चुप ना रहें। कोई ये कहे कि 4-5 औरत बेड पर बैठी हुई है, सोफा पे बैठी है, चेयर पर बैठी है, 4-5 औरत बैठी है और सब चुप है, सबसे बड़ा झूठ है। एक औरत ने दूसरी से पूछा, बहन कौन बोल रहा है? बाहर रोड पर खड़ी होकर पूछी, अंदर कौन बोल रहा है? तो कहा हाशमी मियां बोल रहे हैं। तो बोली दिखाई तो नहीं पड़ रहे? कसम खुदा की हाशमी मियां बोल रहे हैं। अरे तूने कसम उठा लिया खुदा की, दिखते तो नहीं? तो उसने कहा तुझे पता नहीं, पूरी कमेटी ने ऐलान किया था, वक्त बताया था, डेट बताया था, जगह बताया था, मोहल्ला बताया था, टाइम बताया था, और सब मजमा जो है हाशमी मियां के लिए है। देख मजमा देख, हाशमी ना होते तो मजमा ना होता, हाशमी ना होते तो माइक की आवाज ना होती, हाशमी ना होता तो सिस्टम ना होता, ये डेकोरेशन ना होता। मजमा है तो इसका मतलब हाशमी है। तो जब सब हाशमी के लिए है तो जब तक सब है हाशमी है। तो जब सारी दुनिया नबी के लिए है तो जब तक दुनिया है नबी है। तो साफ साफ शब्दों में उसने कहा, हमें हाशमी मियां दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, मैं मजमा देख के हाशमी को मानूंगी, माइक की आवाज सुनकर हाशमी को मानूंगी, मैं लोगों का क्राउड देखकर हाशमी को मानूंगी, मैं ये आवाज सुनकर हाशमी को मानूंगी। तो मुझे नबी दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, मैं जमीन देख के नबी को मानूंगा, आसमान देख के नबी को मानूंगा, चांद सूरज को देख के नबी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अहले सुन्नत व जमात ही नहीं, सारी कायनात मिलादी है, सारी दुनिया मिलादी है। अहले सुन्नत मिलादी, सुन्नियों का बच्चा बच्चा मिलादी, सूरज भी मिलादी, चांद भी मिलादी, आसमान भी मिलादी, जमीन भी मिलादी। तुम मिलाद से बच ही नहीं सकते, तुम जहां पैदा हुए वो भी मिलादी। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पूरी जानो दिल से फिदा रहो, करते रहो, अब मदीने वाले की रजा के लिए। वाखिरु दावाना अनिल। बाबा तुम्हारे घर में 40 किलो गोल्ड है और तुम बेच नहीं रहे हो, घर में खाने को कुछ नहीं है। 40 किलो गोल्ड है और खाने को कुछ नहीं, अमीर हो कि गरीब हो? 40 kg गोल्ड इन योर होम एंड नथिंग टू ईट, हु आर यू, अमीर या गरीब? खाने को नहीं है तो गरीब है, 40 kg गोल्ड गरीब है। आप अपने पर गौर करो, ये तुम्हारा राइट हैंड, 1 लाख में हमको दोगे अपना हाथ काट के? 2 लाख में? 500,000, गिव मी योर हैंड। मैं कीमत लगाता हूं,
500,000 this hand, 500,000 this hand. 1 million. 1 million take and give me your 2 hands. दोगे, बेचोगे? तो चलो, अपनी 2 आंखें, 1 million में दोनों आंखें. Give me your eyes and take 1 million more. 2 million. दोगे? बेचोगे? माल अपने पास रखा है, बेच नहीं रहा है. ब्रेन 2 million. चलो हार्ट 5 million. अपना दिल दे दो, निकाल के बाहर करो. बेचोगे? अब कीमत लगाओ. दोनों टांग, लेग 20 million. होल बॉडी 50 million. गिव मी ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. बेच डाल. नहीं बेचोगे ना, तो तुम गरीब कहां हो? मिलियनर हो. सिर्फ माल बेचा नहीं, इसलिए पैसा नहीं. तो आप दोनों आंखें नहीं दोगे, दोनों हाथ. फ्री में मिला है, अल्लाह ने फ्री में दिया है ना. कितना कीमती है. ये 2 हाथ ना हो तो हम वजू कैसे करें, माँ बाप की सेवा कैसे करें? अगर ये 2 हाथ ना हो तो कुरान कैसे उठाएं? क्या अल्लाह ने कहा कि मैंने 2 हाथ देकर के एहसान किया है? ये दिमाग ना हो तो ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात शरीयत के लायक नहीं. ये दिमाग ना हो तो इस्लाम नहीं, पता ही नहीं, बैठ पागल. पर अल्लाह ताला ने नहीं कहा, ए मेरे बंदो, आई गेव यू ब्रेन, इट इज माई एहसान. नहीं कहा. दिल, अल्लाह ये दिल तूने दिया मोहब्बत के लिए. इसी दिल में गुंबद खजरा है, इसी दिल में का जलवे काबा है, इसी दिल में बगदाद है, अजमेर है, इसी में लाहौर है, इसी में मुल्तान है, इसी में औलिया अल्लाह का पूरा आस्थान है. इतना कीमती दिया. लविंग हार्ट. अल्लाह ने नहीं कहा कि मैंने एहसान किया दिल देके. चलो, मॉरिशस दिया, कितना बड़ा एहसान. पीसफुल कंट्री, नेचुरल ब्यूटी, ब्रदरहुड एमंग द पीपुल, वेरी नाइस एटमॉस्फियर. इट्स ए मिनी इंडिया फॉर मी. क्या कहा अल्लाह ताला ने? मॉरिशस देकर मैंने एहसान किया. अरे मक्का मदीना देकर के भी नहीं कहा कि एहसान किया. शुगर केन देकर के एहसान किया. कहा खाना पीना देकर एहसान किया. हाथ पैर दिल दिमाग अक्ल विजडम समझदारी बिजनेस कारोबार, कहीं कहा अल्लाह ने कि मैंने एहसान किया? हद तो यह है कि उसने प्रॉफिट्स दिए, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन. आदम दिया, शीश दिया, नूह दिया, इब्राहिम दिया, इस्माइल दिया, हज़रत इसहाक दिया अलैहिस्सलाम. कभी कहा एहसान किया? सोचो. आलिम बना एहसान किया, मुजद्दिद बना एहसान किया, मुहद्दिस बना एहसान. कभी कहा तेरे को पेरेंट्स दिया, माँ बाप दिया, एहसान किया? नहीं. आंख दिया जिसे हम दुनिया देखते हैं, जबान दिया जिसे हम बोलते हैं, कान दिया जिसे हम कुरान सुनते हैं, दिल दिया जिसे हम अल्लाह रसूल को मानते हैं.